सभी दोस्त जो जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। आमतौर पर इतनी देर रात में कभी लाइव होता नहीं हूँ और ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि बता करके ही लाइव हूँ, जिससे जो भी साथी सुनना चाहते हैं वो जुड़ सकें। लेकिन आज कुछ घटनाक्रम ऐसा रहा कि लगातार व्यस्तता के नाते और अभी जाके खाली हुआ और घर पर था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा मुद्दों पर ही लाइव होता हूँ। वो मुद्दे जो दिल को झकझोरते हैं, मन को झकझोरते हैं, मन को तकलीफ देते हैं, जो समाज से, देश से, हमारे आप से जुड़े हुए होते हैं, मैं उन्हीं मामलों पर लाइव होता हूँ। आज आप सबको पता है गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता का जन्मदिन है। वो राष्ट्रपिता जिसके जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र संघ, जो पूरी दुनिया का संघ है, उसने विश्व शांति दिवस के रूप में घोषित किया है और विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता, वो राष्ट्रपिता कि वो अंग्रेज जिनका सूरज अस्त नहीं होता था पूरी दुनिया में, जिनका झंडा लहराता था, जिनके बारे में कहा गया आज़ादी हमको दिलाई बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो राष्ट्रपिता जिनके बारे में क्यूबा जैसे देश के नेता ने आकर के हिंदुस्तान में कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी एक रास्ता है जंग लड़ने का। वो राष्ट्रपिता, उनका जन्मदिन है। आज ही जन्मदिन है लाल बहादुर शास्त्री जी का भी। वो लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने आदर्श स्थापित किए अपनी सरलता के, अपनी सज्जनता के, अपनी ईमानदारी के, अपने दृढ़ निश्चय के। वो लाल बहादुर शास्त्री कि भारत एक ज़माने में हाथ फैलाया करता था गेहूं के लिए तमाम देशों के सामने, अमेरिका जैसे देशों के सामने, और उन्होंने जय जवान जय किसान का जब नारा दिया और एक वक्त लोगों से कहा खाना छोड़ दीजिए, देश को आत्मनिर्भर बना दिया और 65 का युद्ध भी जीत लिया। वो लाल बहादुर शास्त्री। आज दोनों का जन्मदिन है। एक ने अहिंसा को हथियार बनाया, सत्य को हथियार बनाया और ये कहा कि देश का और सरकार का कर्तव्य है कि वो जब कोई फैसला ले तो देश के आदमी को ध्यान में रख करके ले। वो राष्ट्रपिता। एक ने जय जवान और जय किसान को अपना हथियार बनाया। आज उन दोनों का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के दिन दिल्ली की राजधानी में वादा तो किया था सरकार ने कि वो चीन के बॉर्डर पर लड़ेगी, वादा किया था सरकार ने कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ेगी और बॉर्डर पर जवाब देगी। वादा किया था सरकार ने एक के बदले 10 सर लेकर के आएगी। वादा किया था सरकार ने कि चीन को लाल लाल आंख दिखलाएगी। इस तरह के वादे थे सरकार के, लेकिन चीन के बॉर्डर के बजाय उसने दिल्ली के बॉर्डर को आज खून से लाल कर दिया। इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता है। इस देश का किसान अगर एक साल के लिए अपना हाथ खींच ले, सिर्फ उतना अन्न उपजाए जितनी उसके परिवार को जरूरत है, तो पूरा देश भूखों मर जाएगा। या इस देश को भीख मांगनी पड़ेगी अन्य के तमाम देशों से। जो देश दुनिया के दूसरे देशों को अन्न देता है वो किसान, और वो किसान तबाह है। वो किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। वो किसान बदहाल है। वो किसान खेती छोड़ने को मजबूर है।
वो किसान गांव से पलायन करने को मजबूर है, वो किसान आधे कपड़े पहनता है, वो किसान इलाज के बिना मर जाता है। उस किसान को सारी चीजें महंगी मिलती हैं और उसका अन्न, उसकी उपज बहुत सस्ती ली जाती है, और शहर में आते आते वो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। किसान के घर से अगर एक गेहूं, अगर आलू 1 रुपए किलो चलता है तो शहर में आते आते 30 रुपए किलो हो जाता है। किसान के घर से अगर चावल 10 रुपए किलो चलता है तो शहर में आते आते 40-50 रुपए किलो हो जाता है। किसान के घर से अगर दालें 5 या 7 या 8 रुपए किलो चलती हैं तो शहर में आते आते 60-70 रुपए हो जाती हैं। किसान के घर से 1 रुपए किलो चला हुआ टमाटर एक शीशी में बंद होते हुए न जाने कितना महंगा हो जाता है। वो किसान बदहाल है। उस किसान ने और कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा कि स्वामीनाथन आयोग जो सरकार ने ही बनाया था किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए, उसकी मांगे मानी जाए। और स्वामीनाथन आयोग ने जो भी सिफारिशें की हैं किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों की भलाई के लिए, किसानों की अच्छी जिंदगी के लिए, किसानों की मजबूती के लिए, उनको लागू किया जाए। किसान ने यही तो मांगा, उसने नाजायज क्या मांगा? किसान ने यह मांगा कि हम गन्ना को पैदा करते हैं, हम गन्ना देते हैं चीनी मिल वालों को, चीनी मिल वाले अनाप शनाप रेट पर चीनी बेचते हैं, उसका शीरा शराब वालों को ले जाने कितने रेट पर बेचते हैं, और ये मिल मालिक देखते देखते छोटी जगह से बढ़ करके अरबों रुपए के आदमी हो जाते हैं और देश को लूट लेते हैं। हमारे गन्ने का जो भाव तय है वही भाव हमको केवल 14 दिन में पेमेंट कर दो, यही तो कहा। किसान ने यह कहा कि अगर दुनिया के तमाम तरह, हिंदुस्तान के तमाम तरह के लोगों को जो अक्षम है, बुजुर्ग हैं, और तमाम लोगों को आप पेंशन देने की बात कर रहे हो, तो जो किसान अक्षम हो जाए उसके लिए कोई पेंशन तय कर दो, यही तो कहा उसने। सारी जायज मांगे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। फिर किसान को निकलना पड़ता है। सरकारें और राजनीतिक दल किसानों को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, उनको धर्मों में बांटने की कोशिश करते हैं ताकि वो कमजोर हो जाए। पर किसान जब किसान बन के निकलता है तो बड़ी से बड़ी सत्ता धराशायी हो जाती है। यह दुनिया का इतिहास है। आज भी किसान निकला। हमें वो दौर ध्यान है जो महेंद्र टिकैत के नेतृत्व में लाखों किसान जाकर के इंडिया गेट पर बैठ गए थे। जाड़े का दिन था, न जाने कितने दिनों तक बैठे रहे। कई किसान वहां पर मर भी गए, लेकिन उठे नहीं। सरकारों को उनसे बात करनी पड़ी, लेकिन वादे सरकार ने पूरे नहीं किए। आज भी किसान अपनी सरकार से मांग करने निकला है और उसके ऊपर लाठीचार्ज। गांधी जयंती के दिन लाठीचार्ज, विश्व शांति दिवस के दिन अपने ही अन्नदाताओं के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, हथियारों से उनको धमकाना। इससे ज्यादा अफसोसजनक, इससे ज्यादा बुरी और कोई बात हो नहीं सकती। और गांधी को इससे बड़ी गाली कोई दी नहीं जा सकती। आज गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री को, दोनों के देश की सरकार ने दोनों को गाली दी है, दोनों के सिद्धांतों को चुनौती दी है, दोनों की इच्छाओं के ऊपर पैर रखा है, दोनों ने जो कुछ कहा था उसको कुचल दिया है। इसलिए मुझको आज लाइव करने आना पड़ा। सवाल है सरकार किसकी? राजनीति शास्त्र की भाषा में कहा जाता है जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार है। तो जनता के लिए कहां है? आपको हमने चुन दिया अपने फैसले लेने के लिए, लेकिन आपको हमने नहीं चुना था कि आप गोली चलाओगे हमारे ऊपर। आपको हमने नहीं चुना था कि आंसू गैस के गोले छोड़ोगे हमारे ऊपर। छोटी सी उम्र में 5वीं 6ठी क्लास के पहले जुलूस से लेकर के आज तक के जुलूस का मेरा अपना तजुर्बा यह है कि अब जुलूस के रास्ते में पुलिस न खड़ी की जाए। जुलूस कभी उपद्रव नहीं करता। जुलूस को रोकने की कोशिश नहीं की जाए तो जुलूस जहां तक जाना चाहता वहां जाता है। लोग अपने भाषण देते हैं, अपनी बात कहते हैं, और शासन का कोई प्रतिनिधि आता है, उसको अपना ज्ञापन थमा करके उससे आश्वासन लेकर चल देता है। मेरा तजुर्बा तो यही है। छोटी सी उम्र 5वीं 6ठी क्लास के पहले जुलूस से, पहले आंदोलन से लेकर के आज तक का, और जो ही आप उसके सामने पुलिस खड़ी कर देते हो, फौज खड़ी कर देते हो, जुलूस उग्र हो जाता है। आप कौन होते हो उसे रोकने वाले? ये राजधानी उसकी है, ये कलेक्ट्रेट उसकी है, ये देश की जनता की, किसान की, नौजवान की और गरीब की है, ये इस देश की आवाम की है, ये आपकी नहीं है। आपको हमने केवल ट्रस्टी बनाया है इसका शासन चलाने के लिए। आप कौन होते हो हमें रोकने वाले? हम वहां तक आएंगे, वहां धरने पर बैठेंगे, अपनी मांगों के बारे में बात करेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कहते हो संसद में बहस हो, तो संसद में ही बहस क्यों हो? सड़क पर बहस क्यों ना हो? कलेक्ट्रेट के प्रांगण में बहस क्यों ना हो? बड़े बड़े मैदानों में बहस क्यों ना हो? जब
सरकारें गूंगी और बहरी हो जाएंगी तो बहसें सिर्फ संसद में नहीं होगी, वो सड़क पर होगी, वो पार्कों में होगी, वो मैदानों में होगी, वो कलेक्ट्री में होगी, वो कचहरी में होगी, गांव गांव में होगी, तहसील तहसील पर होगी। वो बहस तो करनी पड़ेगी जब सरकारें असंवेदनशील हो जाएंगी, जब सरकारें केवल पूंजीपतियों का पोषण करने लगेंगी, जब सरकारें लाखों करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ करने लगेंगी, जब सरकारें पूंजीपतियों को लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाने लगेंगी और किसानों और गरीबों का शोषण करने लगेगी, तो बहस सड़क पर होगी। संसद के दरवाजे पर भी बहस होगी, संसद के अंदर भी होगी, लेकिन सड़क की बहस को आप रोक नहीं सकते। और सड़क की बहस को रोकना, फिर अंग्रेज में और आप में फर्क क्या है? ओ डायर में और आप में फर्क क्या है? तब भी तो एक सभा हो रही थी, लोग अपनी मांग के बारे में भाषण ही तो कर रहे थे कि देश को हमको आजादी चाहिए। लोग यही तो कह रहे थे कि तानाशाही की जो अंग्रेजों की सरकार, उससे हमारा क्या क्या दिक्कत हमको है, हमें उस समस्याओं से निजात चाहिए। और घेर कर गोली चला दी गई, तमाम लोग मार दिए गए। फिर फर्क क्या है जनरल डायर में और आप में? आज आपने जनरल डायर से बुरा काम किया है, क्योंकि अपनों की सरकार है, वो गैरों की सरकार थी, वो अंग्रेजों की सरकार थी, ये काले अंग्रेजों की सरकार है। आपने उससे बुरा काम किया है। और गांधी जयंती के दिन, शास्त्री जी की जयंती के दिन अपने अन्नदाताओं पर इतना भयानक हमला। देखो बुजुर्ग किसान जिसका पैर टूट गया है, वो बुजुर्ग किसान जिसका सर फट गया है, वो बुजुर्ग किसान जिसके गर्दन पर चोट लगी है, जिसकी पीठ पर चोट लगी है, जिसकी पसली टूट गई है। शर्म नहीं आती? और मुझे तो इन सिपाहियों पर तरस आता है। ये किसी न किसी गरीब के बेटे हैं, ये किसी न किसी गरीब के बेटे हैं, ये सारे सिपाही किसी न किसी गरीब के बेटे हैं। क्या इनको अंदाज नहीं कि ये लाठी पड़ती है तो कैसा दर्द होता है? क्या सिर्फ वर्दी पहन लेने से आप अंग्रेजों के आदमी हो गए? क्या सिर्फ वर्दी पहन लेने से आप भूल गए कि तकलीफ क्या होती है? किसान का दर्द भूल गए, गरीब का दर्द भूल गए? अरे किसान के ही बेटे हो, किसी तरह से सिपाही बन गए हो। मत मांगो आज्ञा किसी की, मत मानो लाठी चार्ज का आदेश, हाथ उठा के खड़े हो जाओ। मुझको याद है गुजरात का आंदोलन 1974 का 75 का, वो पुलिस के बस में नहीं आया, पुलिस पीछे भाग गई। उस वक्त की सरकार ने फौज को भेज दिया छात्रों के सामने आंदोलन को चलने के लिए। फौज गई, उसने गोली नहीं चलाई, लाठी नहीं चलाई। छात्रों ने फौज के लोगों को आगे बढ़कर के माला पहना दी, बोले आप हमारे भाई हो, हमारी मांगे जायज हैं। और फौज ने किसी भी तरह का उनके ऊपर बर्बरता दिखाने से इनकार कर दिया। फौज वापस लौट गई बैरकों में। और वो आंदोलन गुजरात में जो छोटे से हॉस्टल का आंदोलन था, खाने का आंदोलन था, वहां से चलकर बिहार और बिहार से चलकर के दिल्ली तक पहुंच गया। और कांग्रेस की अजय सरकार पलट के उसने कहीं का नहीं छोड़ा। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई, इंदिरा गांधी हार गई। तो आप किस खेत की मूली हो? जब इंदिरा गांधी शून्य पर अटक गई, बंगाल से लेकर कश्मीर तक सारी पार्टी हार गई, तो आप कौन हो? आपका तो कोई योगदान नहीं। इंदिरा गांधी तो 16 साल की उम्र में जेल गई थी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। आजादी की लड़ाई में उसका और उसकी पार्टी का योगदान था। जब उस पार्टी को मटिया मेट कर दिया इस देश की जनता ने, किसानों ने, गरीबों ने, नौजवानों ने, तो आपकी हैसियत क्या है? आप तो आजादी की लड़ाई के गद्दार हो, कोई योगदान नहीं आपका। आप तो जुमलों से, नारों से, समाज के विभाजन से, धर्म के इस्तेमाल से, राम के इस्तेमाल से सरकारों में आए हो। इसलिए खबरदार, ये हरकतें ठीक नहीं है। ये किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, किसानों पर गोली चलाना, इनके ऊपर बर्बर हमले करना, और उससे बुरी बात कि आपने मीडिया को जाने से इनकार कर दिया, उनके कैमरे बंद करा दिए। गाजियाबाद के इलाके में मीडिया नहीं आएगा, उसके कैमरे नहीं चलेंगे, जिससे आप मार सको लोगों को, मार करके उनकी लाशें कहीं भी किसी नदी में बहा सको। कल आपने स्कूल बंद कर दिए गाजियाबाद के इलाकों के, क्यों? ये डर क्यों? अरे अच्छा तो ये होता, उन किसानों का स्वागत करते प्रधानमंत्री जी आप, और कहते आइए इंडिया गेट पर, जितने लाख लोग आना चाहो आओ, मैं आता हूं, आपके बीच में बैठता हूं, कृषि मंत्री को बुलाता हूं और लोगों को बुलाता हूं, जो भी विद्वान है खेती किसानी के उनको बुलाता हूं, और उनको बुला करके बैठ करके बात करता हूं। ये देश की सरकार आपकी है, जो फैसला होगा तत्काल माना जाएगा। आप केवल अडानी के फैसले मानोगे, अंबानी के फैसले मानोगे, किसानी के फैसले नहीं मानोगे। ये तो नहीं चलने वाला, और किसी की सरकार हो ये नहीं चलेगा। ये लाठी गोली चलाना बंद करो। थानू पिल्ले की सरकार थी केरल में,
समाजवादियों की पहली सरकार बनी थी, गोली चला दिया उसने, मर गए कुछ लोग, 2-3 लोग। डॉक्टर लोहिया जी ने खुद अपनी सरकार का इस्तीफा मांग लिया, पार्टी टूट गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आजाद भारत की सरकार अपने लोगों पर गोली चलाए, बर्बरता का इस्तेमाल करिए, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पार्टी टूट गई, लेकिन इसको कहते हैं सिद्धांत। ये लाठी गोली चलाने वालों की सरकार नहीं चलेगी, किसानों की हत्या करने वालों की सरकार नहीं चलेगी, किसानों की खून बहाने वालों की सरकार नहीं चलेगी। आज आपने महात्मा गांधी को गाली दिया है। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों के चरित्र पर आपने थूका है, दोनों के सिद्धांतों के ऊपर आपने पैर रखा है, अपने जूते रख दिए हैं। आज इससे घृणित कुछ नहीं हो सकता। आज इतिहास काला हो गया, गांधी की आत्मा रो रही होगी, लाल बहादुर शास्त्री की भी आत्मा रो रही होगी। इसलिए मुझको आज लाइव करना पड़ा कि इस देश में अन्नदाता की हत्या होगी, और यह देश का आधार है कौन? देश को खाना खिलाता है किसान, और देश की सीमाओं पर उसका रक्षा करता उसका बेटा। किसान का बेटा जवान वो सीमाओं पर मर रहा है। आप कहते थे एक के बदले 10 सिर लाएंगे, और रोज सिर कट के आ रहे हैं तस्तरी में परोस करके। अरे परोसा था तस्तरी में अंग्रेजों ने, बहादुर शाह जफर के बेटों के सर काटकर तस्तरी में परोस दिए थे। आप अंग्रेजों से बदतर हो गए। किसानों के बेटों के सर काटे जा रहे हैं सीमा पर, और आप बेशर्मी से ठहाका लगा रहे हो। सुबह से शाम तक 5 बार 10 बार कपड़े बदलते हो, और पूंजीपतियों के साथ ठहाका लगाते हो, और किसानों की हत्या करने का प्रयास करते हो। उनको रोकते हो अपनी बात करने से। उनकी मांगे मानना तो दूर, उनकी बात करने को आप तैयार नहीं हो। यह सरकार बर्दाश्त नहीं है, ये तरीके भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मुझे आज लाइव करना पड़ा। कम से कम समाजवादी आंदोलन के लोग, मानवतावादी लोग, गांधीवादी लोग, लोहिया, जयप्रकाश, गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल जो किसानों के नेता माने जाते थे, समेत वो तमाम लोग जो हमारे आदर्श हैं, उनके मानने वाले लोग ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप नाम तो शास्त्री जी का ही लेते थे ना कांग्रेस में फूट डालने के लिए, और पटेल साहब का नाम लेते थे। अरे पटेल साहब के अगर समर्थक हो तो आप किसानों पर लाठी नहीं चला सकते, किसानों पर गोली नहीं चला सकते, किसानों पर जुल्म और जाति नहीं कर सकते। शास्त्री जी के अगर 1% भी समर्थक हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन आप इनमें से किसी के समर्थक नहीं हो। आप समर्थक हो केवल हिटलर के। हिटलर का समर्थक होने पर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ भी करने की इजाजत हिंदुस्तान का संविधान नहीं देता, हिंदुस्तान का समाज नहीं देता, हिंदुस्तान की राजनीति नहीं देती। याद रखो, केवल 2 सीट आई थी लोकसभा में, और ये जनता है 2 से 0 पे भी पहुंचा सकती है, और लोगों को 0 पर पहुंचाया है। इसलिए अब भी वक्त है, किसानों पर बर्बरता बंद कर दो, गाजियाबादी स्कूल कॉलेज खोलने दो, सारी मीडिया को अपने कैमरे लगा करके चलने दो, मीडिया को रोको मत, उनको किसानों की बात सुनने दो, और किसानों को इजाजत दो कि इंडिया गेट तक जाएं, वोट क्लब तक जाएं, और वोट क्लब पर निकलो अपने अपने घरौंदों से, इन पूंजीपतियों के घरौंदों से निकलो, इन पूंजीपतियों के या जो तौर तरीके हैं उससे बाहर निकलो, और आकर के अपने देश के जो मालिक हैं असली, उनकी बात सुनो, उनकी बात सुन करके उनकी मांगे पूरी करो। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी और किसानों पर लाठी और गोली चलाई, ये मानकर चलो तुम भी मिट जाओगे। बहुत दुखद है ये। और एक गांधीवादी होने के नाते, लोहियावादी होने के नाते, राजनारायणवादी होने के नाते मैं आज बहुत दुखी हूं। आज ये आज की तारीख, आज तो बख्शते थे कम से कम, आज भी आपने नहीं बख्शा, खून फैला दिया दिल्ली की सीमाओं पर। कौन होते हो रोकने वाले आप दिल्ली में जाने से इस देश की जनता को? यह सरकार आपकी नहीं, इस देश की जनता की है। आपको केवल चलाने का हक दिया है, आपको मरवाने का हक नहीं दिया है। इसलिए एक शायर का शेर था, हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों की कौम सूरत से, हमें नफरत थी तो उनके अंदाजे हुकूमत से। अगर अपनों की हुकूमत अपनी खातिर हो नहीं सकती तो अपनों की भी सूरत से मोहब्बत हो नहीं सकती। ये बात याद रखना मोदी जी, ये बात याद रखना, जो भी हो सब लोग याद रखना। ये जनता है, ये मालिक है, आप मालिक नहीं हो,
आप इसके नौकर हो, इसके दिए हुए पैसों पर पलते हो, इसके दिए पैसों से आप इतने बड़े महल में रहते हो, इसके दिए हुए पैसे से दुनिया में ऐश कर रहे हो, घूम रहे हो, इसके दिए हुए पैसों से आप हवाई जहाज में घूम रहे हो। इसलिए इस जनता के आप नौकर हो, मालिक नहीं हो, और नौकर की तरह व्यवहार करो, वरना मिटा दिए जाओगे। जनता आपको चुनाव में मिटा देगी। इस देश की जनता क्रांति शांति से करती है और स्याही लगा के करती है, बटन दबा के करती है, चुनाव में करती है। इस देश की जनता हिंसक क्रांति नहीं करती, क्योंकि इस देश की जनता गांधी को मानती है, इस देश की जनता लोहिया को मानती है, शास्त्री को मानती है, जयप्रकाश को मानती है। इस देश की जनता शांति से क्रांति करती है और बड़े से बड़े तानाशाहों को पलट देती है। इसलिए खबरदार, कल कोई ऐसी हरकत ना हो, आज रात कोई ऐसी हरकत ना हो कि कल लाशें गिरी हुई दिखलाई पड़े। ऐसा कोई काम मत करना। ये चेतावनी देने के लिए मैंने आज ये लाइव किया है, और उम्मीद करता हूं कि आवाज मेरी कहीं न कहीं बहरे कानों तक पहुंचेगी। वो कान सुन लेंगे और फिर वही करेंगे जो अपनी जनता, अपने मालिक के साथ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।